हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम। ये बेसिक प्रोग्राम है सी का। कि आपको अगर कभी कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको प्रोग्राम बनाने से पहले, सी के किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले या किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको उसकी अप्रोच सोचनी पड़ती है कि कैसे आप उस प्रोग्राम को करेंगे। ये चीज़ करने के लिए आपके लिए पास टूल होते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है एल्गोरिथम। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, यानी कि आपके लिए ये कहा जाए तो अप्रोच, आपको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके बारे में पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो इसके लिए पहला अप्रोच क्या कहता है, आपको उसकी थिंकिंग सोचिए और उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को आप रिटन में लिखिए, इंग्लिश वर्ड्स में। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं एल्गोरिथम। देखिए कि एन एल्गोरिथम is a finite set of instructions followed by a complete to a particular task। यानी कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ सॉल्यूशन है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच है। अगर आप इसको और भी अच्छा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एन एल्गोरिथम इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विच इज यूज टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सेंटेंस। ये भी एक अच्छी डिफिनेशन हो सकती है। अब देखिए, कोई चीज़ एल्गोरिथम अगर बोल दी जा रही है कि ये एल्गोरिथम होगी, तो ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप आप कुछ भी लिख देंगे तो वो एल्गोरिथम मान लिया जाएगा। उसके लिए आपके पास होना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी हर एल्गोरिथम में होनी ही होनी चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके लक्षण, हिंदी में कहें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, कि अगर ये चीज़ें इसमें होंगी तभी हम आप स्टेप बाय स्टेप्स लिखी हुई चीज़ों को, इंग्लिश वर्ड्स की, हम कहेंगे कि एल्गोरिथम है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए, पहली एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि हर एल्गोरिथम में इनपुट होना चाहिए। यानी कि देयर आर वन और मोर इनपुट क्वांटिटीज। यानी कि कोई भी ऐसी एल्गोरिथम नहीं बनेगी जिसमें कोई एक इनपुट ना लिया जाए। यानी कि कोई इनपुट यूजर से लिया जाए, या आप जो प्रोग्रामर है या जो बना रहा है वो उसमें कोई इनपुट दे। तो यानी कि आपको कोई ना कोई एक इनपुट लेना चाहिए। जब तक कोई नंबर, कोई इनपुट्स, कोई बाहर से नहीं आएगा तो उसी के बिहाफ पे आप सॉल्व करेंगे। यानी कि ऐसी एल्गोरिथम में एटलीस्ट वन इनपुट होना चाहिए। देयर आर वन मोर इनपुट्स, यानी कि वन तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे ही हर एल्गोरिथम में बेसिक चीज़ है, सेकंड चीज़, आउटपुट। यानी कि कोई भी एल्गोरिथम ऐसी नहीं होगी जो कोई सोल्यूशन ना दे, आउटपुट ना दे। तो यानी कि हर एल्गोरिथम्स में एक आउटपुट आएगा आएगा। यानी कि आउटपुट को अगर कहें तो रिजल्ट, तो रिजल्ट आएगा। देयर इज एटलीस्ट वन आउटपुट और रिजल्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि एक तो आएगा आएगा, या कोई और भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन एक तो मिनिमम होगा ही होगा। इसके बाद फिर होती है डिफाइंडनेस। यानी कि हर एक इंस्ट्रक्शंस उसमें जो लिखी जाएगी मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। यानी कि जो चीज़ लिखी जाए वो उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए और वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब है कि आप कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो उसकी मीनिंग शुड बी क्लियर। यानी कि दो तीन मीनिंग, चार मीनिंग नहीं आनी चाहिए, आपका इफेक्टिव एक ही मीनिंग आना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है, यानी कि वो डिफाइन हो, क्लियर हो, यानी कि समझ में आए और उसकी दो चार मीनिंग ना आए, उसकी एक ही मीनिंग आए। उसके बाद क्या होता है, फिनाइटनेस। यानी कि आप कहें ईच एल्गोरिथम मस्ट बी फिनाइट एंड कैन बी टर्मिनेट प्रॉपर्ली। यानी कि जो स्टेटमेंट आप लिखें हर एल्गोरिथम में, कि वो एल्गोरिथम शुरू से अंत तक एक सेट ऑफ सोल्यूशन में लिखी जाए। ऐसा ना हो कि कुछ भी लिख दिया जाए, उसका कोई अंत ही ना हो रहा हो। यानी कि आपकी एल्गोरिथम कहीं ना कहीं तो खत्म होनी चाहिए ना, तो उसको एंड भी होना चाहिए और मिनिमम प्रॉपर स्टेप में उसको सॉल्व होना चाहिए। इसे कहते हैं कि एक फिक्स स्टेप में ये सॉल्व हो जाए। इसके बाद इफेक्टिवनेस। यानी कि आप उस एल्गोरिथम में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है उस एल्गोरिथम से। यानी कि हर लाइन जो आप लिखें एल्गोरिथम में मस्ट बी अ इफेक्टिव। यानी कि वो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस लाइन का उसमें यूज
होना ही होना चाहिए। तो दैट इज द 5 कैरेक्टरिस्टिक मेनली होती हैं, इनपुट, आउटपुट, डिफाइंडनेस, इफेक्टिवनेस। और ये क्वेश्चन आपके AKTU और BCS और BTech में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है। अब देखिए, अब एल्गोरिथम आप लिखना चाहते हैं तो एल्गोरिथम को अगर आप देखें तो कोई भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए, यानी कि उसको असाइनमेंट होना चाहिए। जैसे अगर आपको किसी वेरिएबल को, क्वांटिटीज़ को आपको यहाँ पर वैल्यू असाइन करनी है तो उसको असाइन करने के लिए बेसिकली एरो का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप असाइनमेंट सिंबल जो कि बाद में आप यूज़ करते हैं जैसे इक्वल टू, वो यूज़ कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो क्लियर नहीं होगा, लेकिन बेसिकली एरो साइन से आप यहाँ पे समझिए। अगर यहाँ पे लिखा गया है कि बी असाइन टू ए, यानी कि बी की वैल्यू ए में जा रही है, तो एरो सिंबल बनाइए। ये बहुत अच्छी स्पेसिफिक थिंग्स है, इससे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और रिलेशनल सिंबल्स हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सिंबल से आप इसके किसी भी कंडीशन को बताते हैं। अब देखिए, बेसिकली क्या है, आपकी कोई भी जो एल्गोरिथम है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2-3 वे से लिखी जाती है। या तो वो एक सीक्वेंशियल मैनर में होगी, यानी कि हर बार जो जितने भी स्टेप लिखे गए हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे। और सेकंड चीज़ होती है सेलेक्टिव अप्रोच, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट, जहाँ पे आप कहें कि वहाँ पर आपकी कोई स्टेटमेंट लिखी जा रही हैं सारी, लेकिन हर एल्गोरिथम के टाइम पे, एग्जीक्यूट टाइम पर सारे स्टेप एक बार में यूज नहीं होंगे, यानी कि कुछ होंगे कुछ भी नहीं भी होंगे। तो सिलेक्शन और ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लिखे तो लाइन सब जा रही हैं, लेकिन जब आपकी वैल्यू या इनपुट क्वांटिटीज आएंगी उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट कुछ ही एग्जीक्यूट होंगी, वो सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये अभी आपको वो दिखाएंगे। ऐसे ही तो सिलेक्शन का मतलब होता है, अब आप समझिए, तो ऐसे ही इसमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग, लूपिंग। लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको कोई भी स्टेप आपको मल्टीपल टाइम करना है और उसको लगातार करते रहना है, तो ऐसी चीज़ को आप कहेंगे। तो आप कहें कि आपको ऐसी चीज़ करनी है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप सेटअप करें, देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कि राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट अ नंबर 1 to 10, तो क्या होगा, आप जनरल ये एग्जाम्पल में है, ऐसे ही अभी इसको प्रॉपर स्टेप नहीं बताया है कि इनपुट आई में आप यहाँ 1 लिख रहे हैं, लेकिन इसको लिखना चाहिए था आई ऐसे, ये दिस सिंबल कि 1 आई को दिया जाए और फिर आई को प्रिंट कर दिया जाए। प्रिंट करने का मतलब है यहाँ पर लिखा जाएगा आउटपुट आई। तो ये तो आउटपुट हो गया। तो आई इनपुट 1 असाइन किया आई को और आउटपुट आई कर दिया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसके बाद आई में प्लस करके फिर यहाँ पर एरो साइन लगाइए और यहाँ पे इसको डन कर दिए क्या आई +1 असाइन टू आई। ये एल्गोरिथम के लिए है, प्रोग्राम के लिए नहीं है। अब देखिए, इफ आई इज लेस देन 10, तो आप क्या कहें, अगर ऐसा है तो इसको वापस भेज दें। अगर ऐसा है तो गो टू स्टेप 2, यानी कि इससे स्टेप चले जाए और फिर से आपकी ये नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 1 प्लस होगा, फिर यहाँ पे आएगा और अभी भी आई की जो वैल्यू है वो इस समय 3 रहेगी और 3 के बाद फिर वापस हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस बता रहा है ये लूपिंग करने का, यानी कि बार बार रिटर्न मैनी टाइम्स यही स्टेटमेंट प्रिंटफ और आई, ये स्टेटमेंट मल्टीपल लिखी एक बार गई है और लेकिन ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इसे कहते हैं आपका लूप करना, ठीक है। और लास्ट में एंड। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। नॉर्मली अगर आप देखें तो इसको अब आप इसको देखें तो ये एक जनरल एल्गोरिथम लिखने का तरीका है। देखिए कैसे, आपको एल्गो लिखना है और उसके बाद टाइटल, यानी कि जो एल्गोरिथम लिखी जा रही है उसका नाम। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिखाया है ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर, तो एल्गो ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर। अब देखिए यहाँ पे स्टेप से लिखे जाएंगे। स्टेप 1 स्टार्ट, यानी कि इसकी स्टार्टिंग हो रही है। नाउ सेकेंड, इनपुट A, B, C, यानी कि 3 इनपुट आप ले रहे हैं और आपने मेंशन नहीं किया है इसकी कोई वैल्यू। इट्स मीन ये आप यूजर से वांट कर रहे हैं कि जब भी ये एल्गोरिथम बने तो ये इनपुट A, B, C की जो वैल्यू है ये यूजर दे, ठीक है। नाउ अब आप चेक करते हैं कि इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, अगर ऐसा होता है तो आपने कहा गो टू स्टेप
7 और 7 स्टेप पे क्या लिखा है आपने, आउटपुट ए इज ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये यहां से स्टॉप हो जाएगा। ये कब, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी और सी से भी बड़ी होगी, तो ये प्रिंट कर जाएगा, यानी ए ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टेप 7 पे जाएगा नहीं, फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो इफ आप देखें तो होगा क्या कि आपका b इज ग्रेटर देन सी, अगर b सी से बड़ा है, अब a नहीं बड़ा है तो b और c में बचे हैं रिमेनिंग, तो b अगर c से बड़ा है तो गो टू स्टेप 6, तो आउटपुट b इज ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि अब भी नहीं रहा। लेकिन इसके बाद इस स्टेप पे आना नहीं चाहिए, इसके बाद स्टॉप होना चाहिए, तो b इज ग्रेटेस्ट नंबर एंड गो टू स्टेप 8, तो यहां से स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप, जब ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो आउटपुट c इज ग्रेटेस्ट नंबर एंड गो टू स्टेप 8। तो ये एल्गोरिथम भी एग्जाम पोर्शन में बहुत बार पूछी गई है, तो आप इसको भी अपने लिए यूज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू बेटा।